अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कड़वी बातें एपिसोड 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे सूरत फातिहा की और उसका जो है हमने तर्जमा जो है वो आपके सामने बयान किया। और आज के टॉपिक में हमारा जो मेन चीज़ है वो कुरान पाक है, अल्लाह की किताब का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक बुलंद किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं और मुत्तकी लोगों के लिए, डरने वाले लोगों के लिए हदायत है इसमें। तो आपको सिर्फ ये आयत सुनाने का मकसद ये था कि कुरान पाक अल्लाह ताला के तरफ से एक ऐसी किताब नाज़िल की गई है जिसके शुरू की सूरत में ही अल्लाह ताला ने इस किताब की तस्दीक कर दी है कि इस किताब में किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं। इस किताब को जो भी लोग पढ़ेंगे, मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के साथ साथ उनके दिए हुए हुक्मों पर भी अमल करें और अपना एहतसाब करें। तो हमारा इस एपिसोड में सिर्फ ये एक आयत पढ़ने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस चीज़ का बावर कराया जाए कि कुरान पाक खाली ताकचों में सजाने के लिए नहीं है या सवाब की नीयत से पढ़ने की नहीं है। उसके बाद दुल्हनों के सर पे उनकी हिफाजत के लिए रखने के लिए नहीं है। इस किताब को पढ़ के इसमें से हदायत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब हमें सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए नहीं भेजी। जब पढ़ेंगे तो बरकत तो होगी ही होगी। जिस घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए, ये हो ही नहीं सकता भी उस घर में बरकत नाज़िल ना हो। जैसे सूरत काफ के बारे में है ना, भी सूरत काफ जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन पर सकीना नाज़िल करता है। तो ये सोच लें भी जो पूरे कुरान पाक की तिलावत करता है, मैं ये नहीं कहता, लाजम नहीं है भी आप एक दिन में 3-3 4-4 सिपारे पढ़े, ठीक है, आप शबीना करवाएं। इसका मकसद ये है कि आप कुरान पाक को हदायत की किताब समझ कर पढ़ें, अल्लाह का पैगाम समझ कर पढ़ें। तो तब आपको पता चलेगा अभी कुरान पाक कितनी अजीम मर्तबा किताब है। ये अल्लाह ताला के बेहतरीन जो कलाम है उनमें से है। तो आपको ये चाहिए भी आप कुरान पाक को सिर्फ सवाब की नीयत से ना पढ़ा करें। हम इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे यहाँ तक कि इंशाल्लाह हमारे जो प्रोग्राम है, जो हमारा मेरा ज़ाती प्लान है, मैं इंशाल्लाह मुफ्तियान साहब जो हैं उनके भी जो है उनसे सवालों जवाब करके तो इंशाल्लाह उन प्रोग्रामों को भी हम अपलोड करेंगे। ये मेरे प्लान में शामिल है। तो हम
जो है हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं शुरू से लेकर आखिर तक उसको समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वलद्दालीन तक उसका तर्जुमा भी बताया था और मकसद भी बताया था भी इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे लिए सूरत फातिहा बड़ी कह लें भी एक समझने वाली चीज़ है। अगर हम समझ जाएं तो हमारी दीन दुनिया दोनों ही तब्दील हो जाएंगी। दीन मकसद है दुनिया और आखिरत दोनों तब्दील हो जाएंगी। दीन तो ज़ाहिर बात है अल्लाह का दीन है, वो दीन वही रहेगा, लेकिन हमारा अपना जो हमने दीन को बनाया हुआ है। मेरा मकसद कहने का ये था भी जो हम दीन को जिस तरीके से समझते हैं वो चेंज हो जाएगा। जो रियल दीन का है, दीन हमारा है, वो आपकी समझ में आएगा। मेरा कहने का मकसद ये था। तो इसलिए आपको मैं हर बार ये स्पेशली कहता हूँ कि अल्लाह के अहकामात को समझने के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने के लिए, उनकी अहादीस को समझने के लिए आप उलमा की महफिल में बैठे, ऐसे उलमा की महफिल में बैठे जो मदरसों में 8-8 साल लगा चुके हैं, जिनको सनद मिल चुकी है मुफ्ती की। क्योंकि उसकी वजह यह है भी उनके पास बैठने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कोई भी चीज़ जो मिलेगी वो दलील के साथ मिलेगी। बगैर दलील के आपको कोई बात नहीं मिलेगी। आप जो भी किसी मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे, बात करेंगे, वो आपको बाकायदा दलील के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप कुरान पाक को आज से ही, चाहे वो आप रोज़ की 10 आयतें कर लें, 5 आयतें कर लें, ज़्यादा आपसे नहीं टाइम देने होता, 5 भी आयतें अगर करें तो आप इंशाअल्लाह एक दिन आएगा भी आप कुरान पाक को जो है वो तर्जमे के साथ मुकम्मल कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा भी अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म भेजे हैं। तो नाजरीन, हमारा ये शुरू करने का मकसद ही ये था, कड़वी बातें, क्योंकि जो हमने दीन में इजाफी चीज़ें शामिल की हुई हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं। आज तो हम जब तक जिंदा हैं हम अपनी मनमानी, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। बात सबको पता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर रूह को मौत का जायका चखना है। ये हो ही नहीं सकता। सदियों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी इंसान आए हैं, हर किसी ने मौत का जायका चखा है। कोई भी बंदा यहाँ पे रहा नहीं है भी जो इस ज़मीन पर रह सका हो, सदियों से रह रहा हो, हज़ारों सालों से रह रहा हो। एक मखसूस हर इंसान को उम्र मिली है उसके इम्तिहान के लिए, और उस उम्र को गुजारने के बाद ही उसकी मौत आ गई है। बहाना कोई भी बने, चाहे वो हार्ट अटैक से मरे, चाहे कैंसर से मरे, चाहे फेफड़े खराब होने की वजह से मरे, गुर्दे खराब होने की वजह से मरे, लेकिन ये है कि मौत लाजम है। इस सारे मामलात को समझने की बात है कि हमारे लिए ये चीज़ समझने वाली बात है भी मौत लाजम है। अब तो हम जहाँ भी जिस जगह भी हमारा दिल करता है हम अपनी मर्जी से शरीयत को भी मोड़ने की कोशिश करते हैं, दीन को मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बताएं वे आने वाले वक्त में जब आपकी जान निकाली जाएगी, मेरी जान निकाली जाएगी, तो उस वक्त हमारे जवाब क्या होंगे। जब हमसे कब्र के स्टार्टिंग सवाल ही पूछे जाएंगे तो हमें सोचना चाहिए भी हमारी कितनी तैयारी है उनके बारे में। हमने आज तक कितनी तैयारी की है जो हमारे कब्र में ही सवाल पूछे जाने हैं। आगे तो सवाल जो होने हैं उसका तो आप
छोड़ दें वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ के सवाल ही सिर्फ जो है ना, वो जो 4-5 सवाल है ना, वो ही हमारे उसकी तैयारी नहीं है। तो उसी के लिए हमने ये सेशन शुरू किया था भी हम इंशाल्लाह जो है, जो हमारे अंदर दीन से हटकर कुछ बातें मौजूद हैं, ताकि हम उनकी तस्हीह कर सकें और अपने दीन को सही तरीके से समझ सकें। और इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि आप कुरान पाक को भी तर्जुमे से पढ़ें और अहादीस को भी किसी बेहतरीन आलम दीन, खासकर मुफ्ती हजरात जो होते हैं, उनके पास टाइम दें और उनके पास से सीखें, ठीक है। उम्र दीन को सीखने के लिए कोई मखसूस उम्र नहीं है, चाहे कोई बच्चा है, कोई जवान है, शादीशुदा है, बूढ़ा है, हर किसी को जो है वो दीन सीखना चाहिए और सीखने से ही हासिल होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हम कहते हैं ना भी ऐसे ही हमारे अंदर आ जाएगा। आप ये सोचें भी आप कोई मैकेनिकल काम सीखते हैं, सिर्फ देखने से आप नहीं सीख सकते। आप किसी लकड़ी का काम सीखना चाहते हैं, वो सिर्फ देख के आप नहीं सीख सकते। आप कोई भी हुनर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आप आईटी का आजकल जो दौर चल रहा है, आईटी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके जो प्रोसीजर है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, अगर उनका भी कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो इससे सोचें कि दीन हमारी ज़िंदगियों में बग़ैर सीखे नहीं आ सकता, बग़ैर टाइम दिए नहीं आ सकता। और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आज ये हो रहा है भी, अगर बच्चा कुरान पाक नहीं गया, कुरान पाक पढ़ने नहीं गया, तो माँ बाप क्या कहते हैं, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। और जब स्कूल का टाइम आता है तो एक स्टिक उठा लेते हैं, माँ भी उठा लेती है, जूता उठा लेती है, भाई हाँ जी स्कूल जाना है कि नहीं जाना। तो आप खुद इस चीज़ पे गौर करें भी हमारा कुरान की तरफ कितना ध्यान है और हमारा दुनिया की तालीम की तरफ कितना ध्यान है। और आप खुद अपने तजर्बे से ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमने कुरान से ज़्यादा दुनियादारी को, दुनिया की तालीम को, जो सिर्फ चंद दिन के लिए है, उसकी तालीम को ज़्यादा अहमियत दी हुई है। और कुरान पाक जो हमारी अगली ज़िंदगी है, जिसका ख़त्म कोई नहीं, जिसने ख़त्म नहीं होना, ठीक है, हमारी जो अगली सारी ज़िंदगी है, उसके लिए हमें जो दीन चाहिए, जो मामलात चाहिए, क्या वो हम पूरे कर रहे हैं? क्या हम दुनिया के मामलात को छोड़ के क्या कुछ वक़्त भी हम अपने दीन के लिए दे रहे हैं? यही मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर करे और आखिरत भी बेहतर करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।